हेलो गाइस, सबसे पहले सबको साईं मस्ताना जी के अवतार माँ की बहुत बहुत बधाई। मालिक सबको अपने चरणों से लगाए रखे, सेवा से हम सभी करते रहो। तो आज का टॉपिक है, बहन का सवाल आया था कि जब बुरा समय आएगा, बुरा वक्त आएगा या परिवर्तन का टाइम आएगा तो तब हम सिमरन कैसे करेंगे। तो स्पेशल वीडियो लेके आऊँ। तो बुरा वक्त जब आता है तो बहुत कुछ देखना सहना पड़ता है। तो ये चीज़ें शुरू से चीज़ें होती आ रही हैं। तो हमने सब ने इतिहास भी पढ़ा हुआ है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं महाभारत के टाइम में। कि महाभारत के टाइम जब पांडवों के साथ बहुत बड़ा छल हुआ था, उनको वनवास और अज्ञातवास मिला था। 12 साल का वनवास और 13वां साल उनका अज्ञातवास था। तो तब उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की थी, बहुत उन्होंने भक्ति की थी, बहुत सेवा की थी। सेवा और भक्ति दोनों उन्होंने एक साथ की थी। सभी पांडव अलग अलग जगह पे जाकर जहाँ जहाँ भी गए लोगों की सेवा कर रहे थे। कईयों की उन्होंने सेवा की और हर जगह पे जाकर उन्होंने भक्ति की। तो सबसे बड़ी मिसाल उनमें बनती है, सबसे ज़्यादा भक्ति जिन्होंने की वो थे अर्जुन। तो अर्जुन को स्पेशल कृष्ण जी ने वचन कर दी थी कि आपको इतनी तपस्या करनी पड़ेगी और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान लेना पड़ेगा। तो जैसे भी उन्होंने आगे जाकर उन्होंने भक्ति की। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अर्जुन जब भक्ति की थी तो इतनी उन्होंने तपस्या की थी कि उन्होंने मतलब जहाँ भी वो तपस्या करने के लिए बैठ जाते थे तो वो वहाँ के इलाके में आस पास में पता चल जाता कि पांडु पुत्र अर्जुन इधर तपस्या कर रहे हैं, अपनी भक्ति कर रहे हैं। तो उन्होंने वो सालों तक एक लात पर खड़े होकर उन्होंने भक्ति की थी। तो भक्ति करवाने का कारण भी था आगे महाभारत के युद्ध के टाइम उसको काम आना था। जब महाभारत का युद्ध स्टार्ट होना था तब उधर पूरी प्रजा को देखकर, जितने भी उधर के लोग थे तो सभी को देखकर अर्जुन काफ़ी ज़्यादा बहक गए थे इस चीज़ में कि मेरे सामने भाई खड़े हैं, सामने मेरे दादा जी खड़े हैं, मतलब उनके सामने गुरु जी खड़े हैं। तो वो देखकर उनको इतना ज़्यादा सदमे में जैसे बंदा आ जाता है, मतलब इस चीज़ के बारे में सोचते रह गए कि इनके साथ मैं युद्ध कैसे करूं, क्यों इन अपनों के ही मैं मारूं, अपने भाइयों को मारूं, अपने दादाश्री को मारूं, अपने गुरु को मारूं जिन्होंने मुझे इतनी विद्या दी है। और अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने पूछा कि क्या कारण है, आप इतना क्यों इस चीज़ के बारे में नर्वस हो रहे हो। तो उन्होंने बताया कि डर गए थे वो इस चीज़ से कि मैं इतना बड़ा विध्वंस नहीं देख सकता। जब श्री कृष्ण जी उनसे कारण पूछा तब अर्जुन ने उनको जवाब दिया कि मैं इतना बड़ा विध्वंस नहीं देख सकता। कितनों की मृत्यु होगी, कितनों की बलि चढ़ेगी, कितनी औरतें विधवा होगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे। और ऐसी उन्होंने मतलब ये चीज़ें सोच कर मतलब उनके माइंड में ऐसा आ गया था कि ये चीज़ें इतना बड़ा विध्वंस कैसे हम करें और कैसे इनके लिए मैं सबसे आगे आऊँ। तो स्पेशली वो दूसरों के लिए सोच रहे थे कि उनके मन में एक जैसे मोह सा जाग जाता है कि नहीं ये चीज़ें मैं नहीं कर सकता। तो तब उन्होंने श्री कृष्ण जी ने गीता उपदेश दिया था और अपना विराट रूप दिखाकर उनको काफ़ी ज़्यादा ज्ञान दिया था और उनको इन सब से मोह माया से दूर कर दिया था। और उनको बताया था कि ये पापी शरीर हैं, ये पाप कर कर के हदें पार कर चुके हैं, अब इनकी आत्मा को हमें इनसे पापी शरीर से मुक्त करना होगा। क्योंकि उन्होंने वचन किए थे कि ये पापी अब पाप करने से हट नहीं रहे। तो और इनकी सबसे बड़ी दया यही है कि इनकी हम वध कर दें, इनकी मृत्यु कर दें, उनके शरीर से आत्मा को मुक्त कर दें और पापी शरीर से बचा लें। और एक और चीज़, जब महाभारत युद्ध हुआ था तब रोज़ के लाशों के ढेर होते थे, मतलब कोई देख ही नहीं सकता, तो कोई सोच ही नहीं सकता आज के टाइम में इतना कुछ हुआ था। तो तब जो द्रौपदी जी थे उन्होंने बहुत तप किया था। तो तब वो 41 साल तक की एज थी उनकी। तो 40 साल की एज डबल लग रहे थे, वो 80 साल की उनकी एज लाइन लगी थी। क्योंकि उन्होंने लाशों के इतने ज़्यादा ढेर देखे, इतना कुछ उन्होंने देखा, इतनी कुर्बानी देखनी, इतने वध होते देखे। तो दे के द्रौपदी जी की जो 40 साल की एज थी वो 80 साल की लगने लग गए थे। तो ये था महाभारत के टाइम। तो अर्जुन जैसे पांडव थे जो उन्होंने इतनी तपस्या की और आगे जाकर वो उन्होंने एक नया इतिहास रचा और आगे जाकर उन्होंने धर्म की रक्षा की और धर्म की स्थापना की। तो अब हमारे पिताजी ने, आप सबको पता ही है, पिताजी ने हमें अखंड सिमरन दिया हुआ है कि आप
सेवा सिमरन करते रहो, अखंड सिमरन भी करो। सिमरन के साथ साथ अखंड सिमरन भी बहुत जरूरी है और आने वाले बुरे टाइम में ये हमारे काम आएगा जो अभी हम कर रहे हैं। और स्पेशली पिताजी ने जो एक अरदास भी दी हुई है, तो कहने का मतलब ये है कि जब बुरा समय आता है तो जो हमारा पहले का सिमरन किया हुआ होता है, पहले की सेवा की होती है, बुरे समय में वो जाकर हमारे काम आती है। कि पिताजी जब एक बार वचन किए थे, एक बार नहीं पहले कई बार पिताजी यही वचन करते थे, जो अपने सनाम जी ग्रीनहाउस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादार हैं, तो उनके लिए वचन करते आपने अपनी जीन जान लगाकर सेवा किया करो। और पिताजी उनको हौसला भी देते कि ये अपनी जान पर खेल कर लोगों की जान बचाते हैं। तब पिताजी उनके लिए बहुत ज़्यादा वचन करते थे, लेकिन अब ये पहली बार हुआ है, ऐसा कभी सुना ही नहीं है। पिताजी ने सभी को अलर्ट कर दिया सेवादारों को कि ऐसी सेवा मत करो जिन पे आपको जान अपनी जोखिम में डालनी पड़े। ऐसी सेवा करो जहाँ पे आपको खतरा न हो। जान को जोखिम में डालकर सेवा मत करो और अपनी जान की स्पेशल हिफाजत करो। तो कहने का मतलब ये है कि जब बुरा वक्त आता है, जो पापी होते हैं उनका तो विनाश होता, वध होता, वो सारा कुछ वो तो एक कुदरत का जो नियम है वो तो बने, वो तो होंगे। लेकिन जो बहन ने क्वेश्चन किया था जैसे कि बुरे समय में हम मेडिटेशन कैसे करेंगे, तो बुरे समय में मेडिटेशन यही काम आएगा जो हम अब कर रहे हैं। तब तो होगा, तब तो पता नहीं मालिक कौन सी सेवा लेगा, क्योंकि मालिक ने वचन किए अभी जो समय चल रहा अच्छा है और आने वाला समय इससे बुरा होगा। तो जब आने वाला समय बुरा होगा तो सोचने वाली बात है, ये टाइम भी आएगा जो महाभारत के टाइम में सभी ने देखा था, और तब जो घोर तपस्या करके आए थे उन्हीं को आगे जाके मालिक ने उनसे सेवा ली। तो अभी जो समय चल रहा सही है, इसी समय में अपने आप को काबिल बना लो, सेवा हम खुशी खुशी कर सकें, ताकि हमें आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए हमें आप पूरी आत्मा को शुद्ध करना होगा। जितने भी बहन भाई हैं, ये जो हमारी आज का सेवा सिमरन चल रही है, एक घोर तपस्या है और आने वाले में यही तपस्या हमारे काम आएगी। तो ये तपस्या करते रहो जैसे पांडवों ने की थी, अर्जुन ने की थी, ये तपस्या ये हमारी। तो क्योंकि समय बहुत जल्दी करवट लेने वाला है, आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा बुरा आएगा, इससे भी बुरा। तो सभी बहन भाई, जितने भी बहन भाई है, सभी सेवा सिमरन करते रहो। सेवा के साथ साथ परमार्थ भी जितना जिनसे होता है करते रहो, क्योंकि सेवा के साथ साथ सिमरन के साथ परमार्थ करना भी जरूरी है। क्योंकि परमार्थ ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें इन बुरी चीज़ों से हमें बचाता है। ऐसी घोर तपस्या करते रहो कि जब बुरा वक्त आएगा तो हमें इतनी ज़्यादा मुश्किलें तो देखनी पड़ेंगी, लेकिन उन मुश्किलों का सामना कैसे करना वो हमें मालिक अंदर से ही हमें कॉन्फिडेंस दे देगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और हर एक प्रेमी तक जरूर पहुँचाना। आज का समय है खंड सिमरन, और सिमरन करते रहो, परमार्थ करते रहो, तो यही जाके हमें बुरे टाइम में काम आएगा। क्योंकि समय बहुत जल्दी करवट लेने वाला है और आज के टाइम में मालिक ने हमारे सिमरन का भी एक टाइम का फल भी हजारों गुना दिया है, हजारों गुना के वचन किए हैं, हजारों गुना आपको फल बख्शेंगे इनका। तो वो मालिक जब वचन ही कर दिए तो हमें इन चीज़ के बारे में इतना सोचने की क्या जरूरत है। बाकी मालिक जाने उनका काम जाने, जैसे वो राजा खेलेंगे उस राजा में रहना सीखो, बाकी मालिक जाने उनका काम जाने। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे बहन भाई सारे जितने भी हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सेवा सिमरन करते रहो, ताकि आने वाले टाइम में हमें उन चीज़ों का जो जितनी मुश्किलें हैं उनका सामना करने के लिए हमारे पास वो पावर हो, उतने हम स्ट्रॉन्ग बन जाए। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नेक्स्ट बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। तो ऐसे ही टॉपिक आपके लिए आएंगे, क्योंकि समाज धीरे धीरे बहुत बुरा आता जा रहा है, तो ऐसे टॉपिक आते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू।